मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीसीसी कोचिंग क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ हार्मोन। मनुष्य में हार्मोन द्वारा सूचनाओं का आवागमन कैसे होता है, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले होता है ये सब ग्रंथियों के द्वारा ही स्रावित होती है। तो तंत्रिका के अलावा हमारे शरीर में क्रियाओं के नियंत्रण में कुछ ऐसे रसायन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारे रक्तों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटीन पदार्थ होते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। हार्मोन्स जो है यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना, है ना। और हार्मोन विभिन्न अंगों को गतिविधि के बीच की कड़ी को जोड़ने का प्रमुख एजेंट मानते हैं। ठीक है, मतलब एक को दूसरे से जोड़ने का एक एजेंट मानते हैं। तो सबसे पहला हमारा ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है हमारे अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है, ये तो सबको पता ही है। अब ये कौन कौन से हार्मोन का स्राव करता है? जैसे वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, थायरोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करता है। वृद्धि हार्मोन से क्या होता है? यदि ये हार्मोन जो है कम स्रावित, शरीर में क्या होता है? शरीर के आकार का नियंत्रण करता है। बचपन में अधिक हो जाए, बचपन में यदि इसकी मात्रा अल्प स्राव होता है तो वृद्धि रुक जाता है, और अति स्राव से इसके क्या हो जाते हैं? शरीर जो है भीमकाय हो जाता है। तीसरा पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। चौथा है फॉलिकल स्ट्राइमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा है लेक्टोजेनिक हार्मोन, और छठवा है एडिटा यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये सब हार्मोन्स के काम अलग अलग होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन कहाँ? पैराथायराइड हार्मोन भी बोल सकते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो है हमारे गर्दन में उपस्थित पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, इस गर्दन में पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि यह हार्मोन बहुत कम हो तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। संभवतः हड्डियां से रक्त कैल्शियम को सोखती है। यदि ये हार्मोन बहुत अधिक हो जाता है तो हड्डियां अपने आप घूलने लगती है और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोनों ही स्थिति हमारे लिए ये होता है जानलेवा होता है। थर्ड हमारा आता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये भी हमारे गर्दन में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि, है ना। इसमें से एक थायरक्सन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक, और यदि ये हार्मोन जो है निम्नतम स्तर पर रहता है, कम होता है, तो यह हार्मोन कम हो व्यक्ति मोटा और सुस्त हो जाता है। और यदि ये हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में हो तो व्यक्ति दुबला पतला और अधिक सक्रिय हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स आता है हमारा जो है कौन सा है? पेंक्रियास। ठीक है, पेंक्रियास ये जो है इसे हम अग्नाशय भी बोलते हैं। यहाँ पाचन क्रिया के लिए बनने वाले रसायन के अलावा इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स का स्राव होता है। इंसुलिन ना हो तो हमारा शरीर यहाँ पर से स्रावित होता है ना। इंसुलिन ना हो तो हमारे शरीर में क्या होता है? इंसुलिन की उपस्थिति हमारे वृक्क रक्त में उपस्थित शर्करा को क्या करता है? यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है, तब हम इसे कहते हैं डायबिटीज। दूसरी ओर यदि इंसुलिन बहुत अधिक हो तो भी घातक है हमारे लिए। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की ज्यादा मात्रा का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसका यकृत रक्त से सारी शर्करा को क्या कर लेता है? ले लेता है, जिससे मस्तिष्क तक शर्करा नहीं पहुंच पाता है और स्थिति गंभीर हो जाती है। ठीक है, तो हम एक बैलेंस में बना होना, इंसुलिन का स्राव होना पेंक्रियास से बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद आता है हमारा जनन ग्रंथि। ठीक है, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में कौन कौन से आते हैं? हमारा अंडाशय आता है, अंडाशय ओवरी, और मेल में आता है टेस्टी या वृषण, ये स्रावित करती है। ठीक है, तो इसके क्या फायदे होते हैं? जैसे ये एजेस्ट्रॉन, फीमेल में क्या पाया जाता है? एजेस्ट्रॉन, और मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। एजेस्ट्रॉन जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्धारण करता है फीमेल में, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना। ठीक है, यदि इसका कम या ज्यादा हो तो भी बहुत ही प्रभावित होता है। कम स्रावित होगा तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण बहुत परिपक्वता थोड़ी सी लेट से होगी। अधिक स्रावित हुआ तो परिपक्वता थोड़ी सी क्या आ जाती है? जल्दी आती है।
तो इस तरह से हमारे बॉडी में इस तरह से ग्रंथियां जो हैं बहुत विशेष विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती हैं और हमारे शरीर में समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती हैं। ओके गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।